हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे 16 नवंबर 2021 के मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे शिफ्ट के, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन उपलब्ध है दोस्तों। यदि आप एग्जाम दिए हैं, आपके पास यदि क्वेश्चन बचा हुआ है तो कृपया करके हमें इस नंबर पर सेंड कर देंगे। नंबर के साथ साथ आप अपना नाम और एड्रेस जरूर सेंड कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम भी इस पे है, आप टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसका पीडीएफ आज हम अपलोड कर देंगे। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करना नहीं भूलेंगे और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है दोस्तों। 36√3 हो तो उसका ऊंचाई कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में सब कुछ हम जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज जो होता है, ताकि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको बन जाना चाहिए। तो प्रत्येक भुजा कितना होता है दोस्तों, आपको बराबर होता है। प्रत्येक कोण कितना का होता है, ये 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, आपको 60 डिग्री का होता है। अब देखिए, इसका जो परिमाप होता है वो परिमाप कितना होता है। इसका जो परिमाप होता है वो होता है आपको 3a। ठीक है, कितना होता है, 3a होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा, √3/4 इंटू आपको a²। ए मतलब आपका भुजा हो गया। और इसका जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई भी होता है आपको, कितना होता है आपको, √3/2 इंटू क्या होता है आपको, a होता है। कितना होता है, √3/2 इंटू क्या होगा आपको, a हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई हो गया ये। अब यहाँ पे देखिए, और दो डाटा बचता है, उसको भी लिख ही लेते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसकी जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगा वो तो होता है आपको a/2√3 होता है। और बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या होगा, इसका बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या होगा वो होता है a/√3 होता है। ठीक है, इतना आप कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे आपका परिमाप दिया है कितना, 36√3 दिया, तो उसका ऊंचाई कितना होगा। तो जो देखिए देखिए मेंसुरेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि जो दिया हो उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ आपको, परिमाप दिया हुआ। परिमाप कितना दिया हुआ आपको, 36√3 दिया हुआ है। परिमाप कितना होता है आपको, 3a बराबर कितना हो गया, 36√3 हो गया। आप देखिए ये कट गया आपको, 36 12 या 36 हो गया। a का मान कितना हो गया आपको, 12√3 हो गया। लेकिन पूछा क्या है, ऊंचाई पूछा है। तो ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई बराबर कितना होता है आपको, √3/2 इंटू कितना होता है आपको, a होता है। ठीक है, तो √3/2 इंटू ए का मान कितना आया, 12√3 आया। ये कितना हो गया, 6 बार में हो गया। आप √3 गुना करेंगे, कितना हो गया आपको, 3। 6 कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है और बी का अनुपात 3:2 है। तो दोनों की बचत क्रमशः 600 रुपया और 400 और 600 रुपया हो तो ए की आय कितना होगा। तो यहाँ पूछा हुआ है आपको दोस्तों कि ए की आय कितना होगा। अब देखिए, आय जो होता है वो आय क्या होता है, तो आय मतलब हो गया दोस्तों आपको बचत। मतलब आय जो होगा आपको खर्च प्लस बचत मिल के होता है, ये आपको पता होना चाहिए। या तो आय में से यदि हम व्यय घटा देंगे तो क्या बचेगा, आपका बचत बचेगा। क्या बचेगा, बचत बचेगा। या आय में से यदि हम बचत को घटा देंगे क्या होगा, व्यय होगा। ये रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, तो ए और बी की आय का रेशियो कितना दिया हुआ दोस्तों, ए और बी का जो आय है कितना आपको 4:3 है। ये कितना हो गया आपको 4x मान लेते हैं, कितना होगा आपको 3x मान लेते हैं। ये आय हो गया। आय में से बचत को घटा दीजिए। ए की जो बचत है दोस्तों आपको कितना, आपको 400 रुपया हो गया। और बी की बचत कितना आपको, बी की बचत आपको 600 है। ठीक है, तो जैसे ही घटा देंगे क्या हो गया, बी हो जाएगा। जो बी का अनुपात कितना दिया आपको, 3/2 दिया हुआ है। दोनों को क्रॉस गुना कर लीजिए, कितना हो गया, 4 दूनी 8x, 4 दूनी कितना हो गया आपको 800 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 9x हो गया। 6 कितना हो गया आपको 1800 हो गया। इस x को इधर ले, इसको इधर लेते आएंगे। ठीक है, तो 9x में से 8x घटेगा, कितना बचेगा, x घटेगा। 1800 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 800 घटेगा तो 1000 आपका क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। तो क्या पूछा आपको, ए की आय। तो ए की आय यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ए की जो आय होगा, तो ए की हम कितना माने यहाँ पे आपका 4x। ठीक है, तो 4 गुना 1000 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 4000 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 1 रुपये में 4 की दर से बेचने में 4% की हानि होती है। तो आपका देखिए बेचने पर मतलब एसपी आपका कितना हो गया, 1/4 हो गया। इस पे हानि कितना हुआ आपको, 4% की हानि हुआ। यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा, 1/4 गुने 100
अब बट्टा कितना हो गया आपको 96 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 2500, 25 बट्टा कितना हो गया हमारा 96 हो गया। ठीक है, ये हमारा सीपी निकला। अब बोल रहा है यहाँ पे कि 1 रुपये में की 3 दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, जब 1 रुपये में 4 की दर से बेचा तो 4% का हानि हुआ। अब इसको किस दर से बेचना, आपको 1 रुपये में 3 कर से बेचना होगा। तो एसपी अब कितना होगा, मतलब 1 रुपये 1/3 की दर से बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको लाभ निकालना, तो लाभ कितना हो जाएगा आपको 1/3 में से कितना घटाना होगा 25 बट्टे कितना होगा आपको 96। तो 96 तो होगा एलसीएम आपका, तो कितना बार में कटेगा 3 3 9 3 2 6 25। ठीक है, कितना हो गया 7 7 बट्टे कितना हो गया आपको 96 हो गया आपको लाभ। प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा आपको, लाभ हो गया। अब बट्टे कितना हो गया आपको क्रय मूल, तो क्रय मूल आपका यहाँ पे कितना नहीं आया 25 बट्टे कितना आया आपको 96 आया। कितना है 25/96 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया 7/96 हो गया गुना 96 बट्टे कितना हो गया आपको 25 गुना 100। ठीक है, ये 96 6 कट गया, 25 चौके 100, 7 चौके 28% आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 180 में कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए देखिए इसमें क्या क्या पूछ सकता है। सम भाजकों की भी संख्या पूछ सकता है, सम भाजकों की भी संख्या पूछ सकता है, विषम भाजकों की संख्या भी पूछ सकता है। हम तीनों यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करना होगा 180। ठीक है, 180 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना हो गया यहाँ पे 90 हो गया। फिर 2 से कर दीजिए कितना हो जाएगा आपको 45 हो जाएगा। फिर 3 से कर दीजिए कितना हो गया 15 45 हो गया। 3 3 बचा कितना हो गया 15 हो गया। आप इसको आप गुना के फॉर्म में लिख लीजिए, तो 2 गुने 2 गुने 3 क्या हो गया 5 हो गया। ये हो गया 2 पे पावर 2, ये कितना हो गया 3 पे पावर 2, ये हो गया 5 पे पावर 1। अब क्या निकालना आपको, कुल भाजकों की संख्या यहाँ से निकलेगा, कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, प्रत्येक पावर में 1 जोड़ दीजिए। इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। गुना करने तत्ते जाएंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 3। फिर इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 2, तो 3 3 9 दिन कितना हो गया 18। यदि ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 18 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि विषम भाजकों की संख्या कितना होगा, तो विषम भाजक के लिए आपको सिर्फ विषम संख्या को निकाल लेना है। तो कौन कौन है यहाँ पे विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। इसको भी क्या करेंगे, इसमें पावर कितना आपको 2 है 1 जोड़ दीजिए 3, इसमें पावर 1 है 1 में 1 जोड़ दीजिएगा 2, 3 दूनी 6 हो गया आपको ये विषम भाजकों की संख्या। अब सम भाजकों की संख्या निकालना होगा, तो टोटल में से आपको विषम को घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा आपको 12, आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया, कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया आपको 18 हो गया, विषम भाजकों की संख्या आपका 6 हो गया। और सम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से विषम भाजकों की संख्या निकाल देंगे, घटा देंगे तो आपको 12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है, तो आप कुछ नहीं करना है, इसको एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 144 आएगा। 144 25 कितना हो गया 169, रूट अंडर हो गया बराबर कितना हो गया 1 + x बटे कितना हो गया आपको 12 हो गया। ये कितना हो गया 13 बटे कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, बराबर ये 12 + x बटे कितना हो गया आपको 12 हो गया, 12 12 कट गया, x का मान कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन करा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं की 14 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 40 गुना हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं, इसको याद रखिएगा। T1 अब बटे T2 होता है बराबर N1 - 1 अब बटे आपको हो जाएगा N2 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे N जो होगा ये गुणात्मक रिलेशन होगा, क्या हो जाएगा आपको, ये आपको गुणात्मक रिलेशन हो जाएगा, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको पुट करते हैं। तो 15 वर्ष में कितना गुना हो गया, 15 वर्ष में आपका 14 गुना हो गया, कितने वर्ष में वह 40 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 1 घटा दीजिए, इसमें भी 1 घटा दीजिए, बराबर कर दीजिए, आप सॉल्व कीजिए। कितना हो गया 15/x हो गया, ऊपर में कितना हो गया 13, नीचे कितना हो गया 39 हो गया, 13 3 कितना हो गया 39 हो गया, x का मान कितना हो गया 45 वर्ष, आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि 100 में 10 गुना कर दिए, उसमें 100 घटा दिए, फिर 2000 जोड़ दिए, फिर 100 से भागा कर दिए, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले किसका भागा का क्रिया होता है, ये कितना हो गया आपको 100 गुने कितना हो गया 10 हो गया, माइनस कितना हो गया आपको 100।
अब प्लस भागा करेंगे यहाँ पे 2000 में आपको किससे भागा करना, आपको 100 से भागा करना है। तो जैसे ही भागा करेंगे ये 100 और ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो जब ये कट जाएगा तो आप किससे गुना करेंगे, आपको इसी से गुना कीजिए। कितना हो गया आपको 1000 माइनस कितना हो जाएगा आपको 100 प्लस कितना हो गया आपको 20 हो जाएगा। तो 1000 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको 20 माइनस कितना हो गया आपको 100 हो गया। इसको घटा देंगे कितना हो गया आपको 920 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 100 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो सिर्फ आपको इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे, ये सिर्फ अभाज्य संख्या से इसको तोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया 50, फिर 2 से लगेगा कितना हो गया आपको 25, फिर किससे लगेगा 25 हो गया, फिर किससे लगेगा 5 से लगेगा। तो टोटल गिन लीजिए क्या हो गया 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हमारा कि उस घन का आयतन कितना होगा जिसका विकर्ण कितना आपको 6√3 है। तो देखिए घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन जो होगा, सारा कुछ लिख लेते हैं। घन का आयतन होता है आपको a³, ठीक है। घन का क्षेत्रफल जो होता है आपको 6a² होता है, और घन का जो विकर्ण होता है वो घन का विकर्ण होता है आपको √3a होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, आपको दिया हुआ है जिसका विकर्ण, तो विकर्ण यहाँ पे कितना दिया हुआ, घन का जो विकर्ण दिया हुआ 6√3 दिया हुआ है, और विकर्ण कितना होता है आपको √3a होता है ना। √3 आपका क्या होता है a होता है, ए हो गया 6√3 कर गया। तो a का मान कितना हो गया 6। तो वॉल्यूम कितना होगा, मतलब आयतन पूछा है, तो आयतन कितना हो गया 6 का क्यूब बराबर कितना हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 पे पावर 60, 3 पे पावर 48, 4 पे पावर 36 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या क्या है, आपको क्या करना है कि ऊपर वाले का जो पावर है उसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है। किसका किसका 60, 48 और 36 का आप क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 12 एचसीएफ हो जाएगा। इसी 12 से सब में आपको भागा कर देना, ठीक है। जैसे ही भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा। ये 3 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ये 4 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो गया आपको 32 हो जाएगा। ये कितना हो गया 3 तिया 9 तिया 27 तिया कितना हो गया 81 हो गया। ये 4 चौक 16 चौक 64 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे कौन है 81 है। तो इसका मतलब 3 पे पावर 48 आपका क्या हो जाएगा बड़ी संख्या हो जाएगा। तो बड़ी संख्या मेरा कितना हो जाएगा आपको 3 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ कितना 8:9 दिया हुआ है। पूछा प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो गैप कितना का 1 का है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा आपको 1/8 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये हो गया 2 चौक 8 25 चौक 100। तो 12.5% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है आपका कि यदि a/b बराबर 3:4, b/c बराबर 5:7, c/d बराबर 8:9, तो a और d का अनुपात कितना होगा। मतलब पहला और अंतिम यदि पूछा जाए तो सभी को क्या कीजिए कि भिन्न में बदल कर आपस में गुना कर दीजिए। 3/4 हो गया, ये कितना हो गया 5/7 हो गया, और कितना हो गया 8/9 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यदि सॉल्व होता है तो ये हो गया 3 तिया 9 हो गया, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 5 दूनी 10 यानी से कितना हो गया 21 हो गया। 10:21 आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कहते हैं दो संख्या 15x² और 18x², तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। तो क्या दिया आपको 15x² और कितना है आपको 18x²। इसका सबसे पहले क्या करते हैं हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या करेंगे 3 से लगेगा। ये कितना हो गया 3 × 5 15x², 3 × 6 18x², ठीक है। अब फिर किससे लगेगा x से लगेगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 5x, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको x² से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स स्क्वायर ही कर देते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपको, 6 बचेगा। यहाँ से एलसीएम मेरा कितना आ गया, 5 तिया 15 6 का 90 एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आपको एलसीएम आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 15 एक्स स्क्वायर 18 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसा संख्या ढूंढना है कि जो दोनों को विभाजित कर दे। तो आपको देखिए क्या है, 3 है तो 3 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। 3 पचे 15, आपको 3 छः 18 एक्स स्क्वायर। आप किससे कटेगा, दोनों एक्स स्क्वायर से कटेगा, ठीक है। ये कितना हो गया आपको, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना बचा आपको 6। तो ये साइड वाला आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ कितना हो गया आपको, 3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, ये हो गया 90 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपको 3 एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और 30 या कितना हो गया 90 हो गया, 30:1 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहता है कि इफ 7 5 13 एक्स का मान 10 हो तो एक्स का मान कितना होंगे। मात का मतलब होता है दी गई संख्या का योग बटन नंबर ऑफ राशि। तो सबको जोड़ दीजिए, 7 + 5 + 13 + एक्स। बट्टा क्या गो है आपको, 1 2 3 4 गो है ना। तो आपका कितना हो गया, 4 बराबर कितना हो गया आपको 10 हो गया। ये कितना हो गया, 7 5 12 25 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 10 चौके 40 हो गया। एक्स का मान कितना हो गया, 40 में से 25 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपको 15। आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक बॉक्स में 4:3:8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बॉक्स में कुल 150 रुपया हो तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो 1 रुपया तो इसको सिक्का में बदल दीजिए, 100 पैसा हो जाएगा। ये 50 पैसा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 पैसा हो जाएगा। और संख्या का रेशियो कितना है, 4:3:8 है। ये दोनों को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपको 400 हो जाएगा। ये गुना कीजिए, कितना हो गया 150 हो जाएगा। और ये कितना हो गया 25 8 200 हो जाएगा। सबको एक्स से गुना कर दीजिए, और यहाँ पे सबको जोड़ के बराबर 150 रुपया, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, पैसा में चेंज हो जाएगा। 4 2 6 6 1 7 750 एक्स बराबर कितना हो गया 150 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये हो गया 15 5 75, 20 पंजा कितना हो गया आपको 100 हो गया। एक्स का मान कितना हो गया आपको 20 हो गया। तो पूछा कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो 1 रुपये की जो सिक्कों की संख्या होगा वो एक्स हो गया, एक्स हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। यही होगा आपको 4x। 4x बराबर कितना हो गया, 4 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा आपको 80। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 44 रुपये में बेचता है जिसका अंकित मूल्य 5000 रुपये है, तो वस्तु का छूट कितना होगा। अब देखिए छूट जो होगा कितना होगा, तो एमआरपी में से एसपी घटेगा। एमआरपी में से क्या घटेगा, आपको एसपी घटेगा। तो ये आपका एमआरपी कितना आपको 5000 है, एसपी मेरा कितना आपको 4400 है, कितना हो गया आपको 600 हो गया। तो छूट 600 हो गया। तो प्रतिशत छूट पूछा है कितना हो गया, तो 600 बटे एमआरपी। एमआरपी आपका कितना है, आपका 5000 है ना। 5000 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये आपका 3 शून्य आपका हट दीजिए, ठीक है। कितना हो गया 12। तो 12% आपका क्या हो जाएगा, आपको छूट हो जाएगा। और इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, आपको 12% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये रेकरिन का सवाल है। यदि आपका आंसर भिन्न में होगा तो भिन्न के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि रेकरिन को भिन्न में बदलेंगे तो 3 में से 0 घटा देंगे 0, बट्टे जितना पे रेकरिन होगा उतना 9 लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो गया 5 में से 0 घटा देंगे 5 होगा, एक जितना पे रेकरिन होगा उतना 9। और दशमलव के बाद यदि एक डिजिट और रहता उतना 0 होता, लेकिन है नहीं कुछ। ये भी कितना हो गया 7/9 हो गया। कितना हो गया 7 5 12 3 15 बट्टे कितना हो गया आपको 9 हो गया। काटेंगे 5 तिया 15 3 तिया 9, सॉरी 5 तिया 15, 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। यदि ये है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कीजिए, दशमलव के बाद जो रिपीट हो रहा है उसको आप 2 4 बार जितना लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। 0 5 5 5 5 कर दीजिए। फिर कितना आपको 7 7 7 7 है, ये 5 है, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए कितना आता है। तो 7 5 12 3 कितना हो गया 15 हासिल 1 हो गया। 7 5 12 15 3 1 16 हो गया। 7 में 12 15 1 16 16 16 1.66 आएगा। तो 1.6 पे रेकरिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में या तो ये हो जाएगा आंसर, या तो आपका ये होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है को आप चुपचाप भिन्न में पहले इसको बदल दीजिए। 2 1 कितना हो गया 3 बट्टे कितना हो गया 2 हो गया। 3 1 4 बट्टे कितना हो गया 3 हो गया। 5 बट्टे कितना हो गया 4 हो गया।
और ये कितना हो जाएगा 99, मतलब 100 कितना हो गया आपको 99 हो गया। अब इसको कटिंग कीजिए, ऐसे कट रहा है दोस्तों, ऐसे कट रहा है तो ऐसे कटेगा, तो 100 कितना हो गया आपको 2 हो गया, तो 100/2 का मतलब कितना हो गया आपको 50, आपका क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन है कि 25 प्रेक्षण का माध्य 40 था, लेकिन एक प्रेक्षण 50 की जगह 25 लिख दिया गया, सही औसत क्या होगा। 25 प्रेक्षण का माध्य कितना आपको 40 है, टोटल कितना हो जाएगा आपको 25 गुना 40 करेंगे कितना हो जाएगा आपको 25 चौक 100, मतलब आपका क्या हो गया 1000। तो गलती क्या है कि आपको 50 का बदले क्या ले लिया, आपको 25 ले लिया, तो गलती क्या कि कम लिया, मतलब 25 आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो सही आपका जो संख्या होगा, जो हमारा सही संख्या होगा वो कितना होगा आपको 1000, अब प्लस कितना हो गया 25, कितना हो गया आपको 1025 हो गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका 1025, अब बट्टे टोटल आपका कितना प्रेक्षण 25, 25 चौक है 100 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा आपको 41, इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि √9 प्लस √9 प्लस √9 प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक हो। अब यदि ये दो लगातार संख्या में टूटता है तो ठीक है, नहीं टूटता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, √1 प्लस 4x लिखना है, प्लस माइनस 1 कितना आपको 2 देना है। यदि क्वेश्चन प्लस में होगा तो प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं, टूटे या नहीं टूटे। ठीक है, तो ये हो गया 1, x का वैल्यू जो होगा जो दी गई संख्या होगा। ठीक है, तो 1 प्लस आपका कितना हो गया 9 चौके 36, अब प्लस 1 कितना हो गया आपको 2 हो गया। इसका मतलब आंसर कितना हो गया √37 प्लस 1 कितना हो गया आपको 2 होगा। ऑप्शन में ये होगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। किसी भी संख्या को औसत लगातार संख्या का औसत निकालने के लिए प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के हम 2 से भगा दे के निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रथम पद 49 से, तो 49 को भी लेना और 125 तक 125 को भी लेना है और 2 से भागा कर देना है। ठीक है, कितना हो गया 9 5 14 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, और ये कितना हो गया 174/2 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 7 14 हो गया, 87 इसका आंसर हो जाएगा। आप चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आप भागा होकर क्या कीजिए, आपको गुना में चेंज कर दीजिए। 81 गुना 1/9 कितना हो गया 1/9, 1/9 अब गुना कितना हो गया आपको 81 हो गया। ये हो गया 99 81 खत्म, 99 81, मतलब आंसर कितना हो गया आपको 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, फिर एक बार क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि 3 शिफ्ट का चूंकि क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं 2 शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। आने वाले एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 3 पर पावर 34, 2 पर पावर 51, 7 पर पावर 17 को आरोही क्रम में लिखना, मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऊपर का एचसीएफ आएगा 17 पावर का, तो सभी में 17 से भागा आपको कर देना है। तो 17 से भागा करेंगे कितना हो गया 7 दूनी 34 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपको 7 51 हो गया, ये कितना हो गया 7 पर पावर 1 हो गया, 3 3 9 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और ये कितना हो गया आपको 7 हो गया। इसको बोला कि आरोही क्रम में लिखना, तो सबसे छोटा आपको ये हो गया, मतलब आरोही क्रम मतलब हो गया बढ़ते क्रम में, तो मतलब 7 पे पावर कितना होगा आपको 17 होगा। फिर क्या होगा आपको 2 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 51 हो जाएगा, फिर कौन होगा 3 पे पावर आपको 34 हो जाएगा। ये आपको बढ़ते क्रम में आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो देखिए गुणोत्तर माध्य होता है √अंडर आपको a इंटू बी होता है, a और b का गुणोत्तर माध्य निकालना होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन √a b, मतलब आपको 36 गुना कितना हो गया आपको 49 हो गया, तो √49 36 49 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 6 7 कितना हो गया आपको 42 हो गया। दोस्तों आंसर कितना हो गया 6 7 42, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, ये भिन्न का जोड़ है, मैंने टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे। तो आपको क्या करना है, आपको तो 99 क्या है 1 2 3 4 5 6, तो या तो 6 बार जोड़ लीजिए या 6 से आपको क्या कीजिए गुना कर लीजिए, और भिन्न वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। ठीक है, ये कितना हो गया आपको 594 हो जाएगा, प्लस 21/7 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 बार में कटेगा 597, इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, 31/32, 29/30, 25/26, 51/52 में सबसे छोटा संख्या क्या होगा। आपको करना कुछ नहीं, दोनों का गैप कितना हो गया, एक से 31 में भगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 31 हो जाएगा। 29-30 का अंतर कितना हो गया, एक से भगा दीजिए, 29 में कितना बार में लगेगा, 29 बार में लगेगा। 25 और 26 का अंतर एक आएगा, एक से भगा दीजिए 25 बार में, 25 बार में लगेगा। 51 और 52 का अंतर एक हो गया, एक से भगा दीजिए 51 में, कितना बार में लगेगा, 51 बार लगेगा। और ऊपर में देख लीजिए सबसे छोटा कौन है, आपको 25 है। ये वाला संख्या आपको क्या हो जाएगा, आपको छोटा संख्या हो जाएगा। आपको मतलब छोटा संख्या कौन हो जाएगा, आपको 25 बटे कितना हो गया, आपको 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि दो संख्याओं का HCF 12, LCM 720 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने योग होंगे। देखिए क्या होता है कि m इंटू एन बराबर होता है आपको LCM बटे HCF। इसको याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हेल्प होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, m इंटू एन बराबर LCM बटे HCF 720 बटे कितना हो गया आपको 12, ये कितना हो गया आपको 60 बार में लगा। तो दो संख्या को ढूंढिए कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। एक और कितना हो गया, 60 हो गया। फिर कौन होगा, दो और कितना हो गया, 30 हो गया। फिर तीन और कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। फिर चार और कौन आएगा, 15 आएगा। ठीक है, पाँच और 12 आ जाएगा। ठीक है, छः और कितना हो जाएगा, आपको 10 आ जाएगा। ठीक है, 7 होगा नहीं, 8 नहीं होगा, 9, 10, 6, 60 अब तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि सिर्फ 100 आबाद संख्या को लेना है, जिसका HCF 1 होगा, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये भी होगा आपको 15, 12, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो गया दोस्तों, 1, 2, 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.5 का होल स्क्वायर, तो 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो गया आपको 25, मतलब 0.25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.7 आएगा। ये घनमूल निकालेंगे कितना जाएगा आपको 0.2 आ जाएगा। और ये कितना हो गया 0.23 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 0.7, मतलब ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। आपको बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 0.49 आपका आंसर हो जाएगा। डाटा के एक समूह का विचरण 81 है, तो विचरण मतलब आपका क्या हो गया, आपको वेरिएशन। ठीक है, ये आपका वेरिएशन हो गया। और उसका समूह का मानक विचलन कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट अंडर विचलन होता है। ठीक है, तो कितना हो गया आपको रूट अंडर, आपका कितना हो गया 81, आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि माध्य मध्यिका माध्य बहुलक और माध्यिका का संबंध क्या होगा। देखिए बहुलक बराबर होता है, आपको जो फॉर्मूला इसका होता है, बहुलक बराबर होता है आपको 3 माध्यिका। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस कितना होता है आपको 2 माध्य होता है, 2 माध्य होता है। ठीक है, तो लेकिन आपको यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों, माध्य बहुलक और माध्यिका में आंसर क्या होगा। तो यदि ये डाटा होगा तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछा है ये तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन आपका दिया होगा। ठीक है, बहुलक बराबर इतना दिया होगा तो ये होगा। माध्यिका पूछेगा तो ये इधर आएगा, 3 से भागा लगेगा। यदि माध्यिका पूछेगा तो ये इधर आएगा, 3 से भागा लगेगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया दोस्तों, 40 SP हो गया। और क्रय मूल्य को हम CP से सूचित करते हैं, कितना हो गया 50 CP हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। आप देखिए यहाँ पे मेरा SP कितना हो गया, तो SP मेरा कितना हो गया 50 हो गया, तो ये वाला पार्ट आपको SP हो जाएगा। और CP कितना हो जाएगा, तो आपका 40 हो जाएगा। तो अब बताइए कि खरीदे थे 40 में, बेचे कितना में 10 में, कितना का लाभ हो गया, यहाँ पे आपको 10 का क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। लेकिन प्रतिशत लाभ पूछा कितना हो जाएगा, लाभ बराबर होता है आपको लाभ गुने 100 बट्टे क्या हो जाएगा आपको क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आपको 40 है। ठीक है, ये 0 0 कट गया, आपको 25 बार में कटेगा, तो 25% का आपका क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि A का 20%, B का 35% हो तो A अनुपात B कितना होगा। तो A का 20%, तो ठीक है, तो 20 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया, बराबर कितना हो गया B गुना 35 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। प्रतिशत को 100 से सूचित करते हैं, ये 100 आपको कट गया, ये कितना हो गया 4 5 20 हो गया, ये आपको 5 से 35 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कितना हो गया 4A बराबर कितना हो गया हमारा 7B हो गया। हमको पूछा कि A अनुपात B कितना होगा, तो A अनुपात B कितना होगा, तो A का मान कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 7 अनुपात 4 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धन 20% वार्षिक
दर से 2 वर्ष का CI 792 रुपया हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका क्वेश्चन हमने पिछला टेस्ट जो प्रैक्टिस से डाला उसमें भी क्वेश्चन हमने ये प्रोवाइड किया था इस टाइप का। तो यदि आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का यदि आपका रिलेशन दिया हो तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, CI बटे SI होता है, इसको याद रखिएगा तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। 200 प्लस बटे कितना हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा। ये 2 ईयर्स के लिए है, ठीक है। RRB NTPC में इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है 792 दिया हुआ। SI आपको पूछा है, बराबर दर कितना आपको 20% है, तो 200 प्लस R कितना हो गया 220, अब बटे कितना आपको 200 पहले से यहाँ पे है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 0 0 कट जाएगा, ये आपको 11 बार में कटेगा। अब इसको काटेंगे 11 7 77 गया, गर्दनी 22 होगी, यहाँ पे एक 0 बचा हुआ था। SI बराबर कितना हो गया 72 गुना 10 कर देंगे, कितना हो गया आपको 720 रुपया होगा। आप नोट कर लीजिए इसको, आपको यदि आने वाले एग्जाम या आने वाले शिफ्ट में पूछेगा तो ये आपको जरूरत पड़ सकता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये LCM SF क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, लेकिन 9 से भाग देने पर शेष कितना बचता है आपको 0 बचता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 6 7 8 का क्या करना है LCM निकालना है। इसका LCM निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपको 2 5 2 3 6 7 2 4 8, ये कितना हो गया आपको 5 2 10 30 30 सत्ते कितना हो गया 210 210 गुना 4 करेंगे कितना होगा 0 4 8 4 दूनी 8 840। तो LCM मेरा तो 840 हो गया। जो संख्या बनेगा हमारा वो बनेगा दोस्तों आपको 840x प्लस 3, ठीक है। ये संख्या आपको किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए, तभी आपका ये आंसर बनेगा। तो 9 से विभाजित, ये 9 से विभाजित कब होगा जब x का वैल्यू हम रखेंगे। x का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे कि आपको 9 से ही विभाजित होगा। छोटा सा काम करना आपको 840 में एक बार 9 से भागा दे दीजिए। 99 कितना हो गया 81 हो गया, यहाँ पे 3 बचा 9 3 27 हो गया, शेष कितना बचा 3 बचा 3x प्लस 3 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वाला पार्ट आपका बचा हुआ तो x का वैल्यू यहाँ पे छोटा हो गया तो पुट करने में आसान होगा। तो 1 रखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 गुना 1 3 6 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6 3 9, मतलब x का वैल्यू 2 रखने पर ये 9 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 2 हो जाएगा, 840 गुना 2 प्लस 3 कितना हो गया 1683, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन है। किसी वस्तु का कहता है कि अंकित मूल्य 10,000 रुपये जिसे 3 कर्मी की छूट पर क्रमशः 10%, 8% और x% पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 78 86 रुपया हो तो x का मान कितना होगा। दोस्तों क्या होता है कि SP बराबर आपको लिख लेना है MRP इंटू 100 माइनस D1 बटे 100, इसको लिख लेना है ताकि आपको एग्जाम में अभी कम टाइम है तो आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 100 माइनस D3 बटे 100, ये आपको आगे हो सकता है और भी डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि SP आपका जो, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विक्रय मूल्य कितना 7886 हो गया, तो ये 7800 कितना हो गया आपको 66 हो गया। MRP कितना आपको 10,000 दिया हुआ, कितना हुआ 10,000। पहला छूट 10% है तो कितना हो गया 90 बटे 100 हो जाएगा। दूसरा छूट आपको 8% दिया तो 92 बटे 100 हो जाएगा। और तीसरा छूट आपको x% दिया तो 100 माइनस x बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। तो ये 4 शून्य ये 4 शून्य आपका कट जाएगा, तो 1 शून्य ये भी कट जाएगा। तो इसको 9 बार में काटेंगे, ये आपको 9 72 हो गया, 6 9 7 63 हो गया, 9 चौका 36 हो गया। तो 92 को उसको काटेंगे, ये आपको 9.5 बार में कटेगा। अब देखिए 9.5 इंटू 10 बराबर कितना बचा आपको 100 माइनस एक्स बचा। ये आपको देखिए कितना हो जाएगा, x को इधर लाइएगा तो ये 100 माइनस 95, मतलब x का मान कितना हो गया आपको 5% का जो छूट दिया जाएगा। जो तीसरा छूट होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपको 5% का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको SP कितना दे दिया यहाँ पे 33 दे दिया, ठीक है। 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो लाभ कितना हो गया यहाँ पे 11 हो गया। तो खरीदा होगा कितना में, क्योंकि 33 में लाभ हुआ है, 33 में बेचने पर 11 रुपये का लाभ हुआ है तो CP कितना हो जाएगा 33 में 11 घटा देंगे कितना होगा 22 हो जाएगा। और प्रतिशत लाभ यहाँ पे नहीं पूछा तो 11 बटे कितना हो गया 22 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो 11 दूनी 22 हो गया, काट देंगे कितना बार में कटेगा 50% आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन की 0.08 0.018 का मध्य समानुपाती क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम कुछ डाटा लिखा देते हैं, याद रखिएगा ताकि आने वाली जो एग्जाम है उसका वहाँ पे हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो A और B का जो प्रथम समानुपाती होता है
प्रथम समानुपाती, ठीक है, प्रथम समानुपाती होगा वो हो जाएगा आपको ए स्क्वायर बटे बी, ठीक है। ए और बी का जो मध्य समानुपाती होगा, ठीक है, जो अभी आपको एग्जाम में पूछा है, मध्य समानुपाती जो होगा वो कितना होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको ए बी हो जाएगा। फिर क्या पूछा जा सकता है आपको, ए बी का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 20 स्क्वायर बटे ए। और यदि पूछा जाए ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, ये होगा बी इंटू सी बाय क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। तो हमको तो ये वाला पूछा है, ये रूट अंडर ए इंटू बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.008 इंटू कितना हो गया 0.018 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम दशमलव खत्म करेंगे, दशमलव खत्म करेंगे तो नीचे क्या को शून्य आएगा आपको, 3 को शून्य आएगा, 1 2 3। यहाँ भी खत्म करेंगे कितना आएगा, 3 को शून्य आएगा। तो बचेगा ऊपर में कितना 8 और कितना हो गया 18, 18 18 कितना हो गया 144 हो गया, तो 144। और नीचे कितना हो जाएगा आपको 3 दूनी 6 को शून्य है, 6 को शून्य हो गया आपको और रूट अंडर हो गया। तो 12 44 144 को 12 हो गया और नीचे 6 को शून्य का आधा कर देंगे 3 को आपका हो जाएगा नीचे। आंसर कितना होगा 0.012 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 12:13 प्रोपोर्शन 24:x हो तो 67% ऑफ x का मान कितना होगा। क्वेश्चन है कि 12:13 प्रोपोर्शन 24:x हो तो 67% ऑफ x का वैल्यू कितना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 12/13 बराबर कितना हो गया 24/x हो जाएगा। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, 12 दूनी 24 हो गया, x का मान कितना हो गया 26 हो गया। अब यहाँ पे वही वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। 67% का मतलब हो गया 67/100 का ऑफ मतलब का हो गया, मतलब कितना हो गया 26 हो गया। तो 67 गुना कितना करेंगे आपको 26 करेंगे, ये 1700 आएगा। 1742 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। सॉल्व करेंगे 17.42 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए क्या था। क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 1170 रुपया, ठीक है, जिसे आपको 10% हानि पर बेचा जाता है, कितना पे 10% हानि पे बेचा जाता है, और इसको 20% लाभ के लिए कितना पे बेचना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से ये दोनों सम क्या निकालेंगे, हम सीपी निकालेंगे। तो सीपी बराबर कितना हो गया 1170 गुना 100 अब बट्टे कितना हो जाएगा आपको, हानि हो रहा था 90 हो गया, तो ठीक है, ये 0 0 कर गया, 13 9 कितना हो गया आपको 17 हो गया। तो 1300 रुपये आपको क्या हो गया आपको सीपी हो गया। अब हमको यहाँ पे लाभ 10% पे कितना पे बेचना होगा, तो 1300 गुना कितना हो गया 120 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 0 0 तो कट गया, यहाँ पे 1 0 हो गया। 13 तिया कितना 12 तिया 36 हो गया, 12 3 कितना हो गया 15, 1560 रुपया क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्या है क्वेश्चन, 12% ऑफ 250 प्लस 16% ऑफ 300 बराबर 30% ऑफ 40 प्लस x, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस प्रतिशत को भी इधर लेते आते हैं, ये हो जाएगा आपको 12% ऑफ कितना हो गया 250 प्लस 16% ऑफ 300 अब माइनस कितना हो गया आपको 30% ऑफ कितना हो गया आपको 40 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रतिशत तो सभी जगह कॉमन हो जाएगा, तो आपको नीचे प्रतिशत आएगा तो कितना हो जाएगा 12 गुना कितना हो गया 250 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 16 गुना कितना हो जाएगा आपको 300 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा आपको 30 गुना कितना होगा आपको 40 बराबर कितना बटा 100 1/100, चूंकि प्रतिशत है सब जगह कॉमन आपका आ जाएगा, ठीक है। या तो गुना करके सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए, फिर आपको क्या कॉमन आ रहा प्रतिशत तो नीचे जाएगा, 10 10 कॉमन आएगा। 10 10 को यदि कॉमन आता है तो आपका ये जीरो ये जीरो और ये भी आपका क्या क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब हम गुना कर लेते हैं, 1/10 हो गया, ये गुना करेंगे कितना हो गया 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 300 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कितना हो गया 16 3 48 480 माइनस कितना हो गया 4 3 12 120 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 480 हो गया, 0 हो गया 8 हो गया 4 3 7 780 माइनस 120 बटे कितना हो गया आपको 10 हो गया। घटा देंगे कितना हो जाएगा 0, 8 में से 2 गया कितना हो गया 6, 7 में से गया 6 बटे कितना हो गया 10, काट देंगे कितना हो गया आपको 66 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 66 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका देख सकते हैं दोस्तों कि 12 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 गुना कितना हो गया 250 प्लस 16/100 हो जाएगा, अगुना कितना हो गया आपको 300 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 30/100 गुना कितना हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा आपको x हो जाएगा। अब देखिए ये 0 0 तो कट जाएगा दोस्तों, ये हो गया 5 दूनी 10 और 25 25 2 6 का 12 तो 6 पंजे 30 यहाँ पे हो गया,
ये जीरो जीरो कट गया, 16×48 हो गया, बराबर ये जीरो हो गया, 4×12 प्लस एक्स हो गया, ये जोड़ेंगे 8, 78 माइनस 12 घटा देंगे, कितना हो गया, एक्स का मान कितना हो गया आपको 66 हो गया। ठीक है, चलिए कुछ सीरीज का क्वेश्चन हम देखते हैं, जो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो या मैथ, दोनों में आता है। रीजनिंग का क्वेश्चन आपको देख लीजिए, यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका ये देख लीजिए सीरीज का क्वेश्चन, फिर ये सीरीज का क्वेश्चन, फिर ये डाटा ये आपका दिया हुआ है। ये क्या दिया आपको कि 5 हो गया, 10, 10 से कितना गया 17, 17 से कितना गया 26 हो गया। तो ये क्या है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 हो गया, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना होगा आपको 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, आगे क्या हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36, एक कितना हो जाएगा आपको 37 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आप 26, 63 इकाई जब भी बहुत ज़्यादा लंबा होती है, मतलब ये क्यूब या तो आपका स्क्वायर होगा, तो ये क्या है कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया आपको 0 हो जाएगा। फिर ये आपका क्या हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा आपको, क्यूब किया है, क्यूब हुआ, 3 तिया 9 तिया 27 में से 1 गया, कितना हो गया आपको 26 हो गया। ये हो गया 4 का क्यूब माइनस 1, 4 चौक 16 चौक 64 में से 1 घटेगा 63 हो गया। ये 5 का क्यूब माइनस 1 किया तो 125 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया 124। आगे क्या हो गया 6 का क्यूब माइनस 1, 216 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा 215, आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या किया है कि आपको ये क्या कि 5 दूनी 10, मतलब ये दिया तो ये आया हो, तो इसका वैल्यू कितना होगा 5 दूनी 10 प्लस 4 14 हो गया, 8 दूनी 16, 5 कितना हो गया आपको 21। ऑप्शन में जैसे ये सब क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा, ऑप्शन होगा तो जल्दी बन जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।